इन्होंने जनता का दर्द लिया और जनता का दर्द लेना, श्राप लेना, वो उनके लिए घातक सिद्ध हो गया। जिस तरीके से हमने सेना की भर्ती आवाज उठा करके हमारे ख्याल से 1 हफ्ते के अंदर हमने सेना की भर्ती को बहाल कराया था। हमारी इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। 30 लाख नौकरियां इंडिया गठबंधन सरकार ने कहा है साल देने के लिए। अब ये आप दुआ करो, ईश्वर से प्रार्थना करो कि भाई हमारे भारत के लिए जो बेहतर फैसला हो वो ऊपर वाला कर दे और ऊपर वाले की कृपा दृष्टि हो, उसकी रहमत हो। हमारी विधानसभा 19,000 समथिंग वोटों से हम जीते हैं। हर जात धर्म में हम लोगों की पकड़ मोहब्बत वाली पकड़ है, प्यार वाली पकड़। आम जनमानस नौजवानों के लिए रोजगार लाना चाहिए था। नौजवानों के लिए जो बहुत बड़े पैमाने पे केंद्र में रिक्त पद खाली पड़े हुए, उनके लिए आवाज उठाना चाहिए था। हम अपनी जनता की आंख में आंख डाल के बात करते हैं और इसलिए सेवा परमो धर्म, कर्म ही पूजा है। नमस्कार, मैं हूं सरफराज और आप देख रहे हैं न्यूज टाइम नेशन। 2024 का चुनाव हो गया। ऐसे में सुल्तानपुर के लोग उम्मीदें लगा रहे थे कौन बनेगा सुल्तानपुर का सुल्तान। ऐसे में कल क्लियर हो गया, सुल्तानपुर के सुल्तान बन चुके हैं रामभुआल निषाद जी। ऐसे में हमारे साथ समाजवादी पार्टी के मौजूदा विधायक इसौली के ताहिर खान जी, हम इनसे बात करेंगे क्या कहना चाहेंगे इस जीत पर। सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई आपको। ये आप सबको बधाई और अपनी पूरी सुल्तानपुर की आवाम, आम जनमानस और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं, इसौली के कार्यकर्ताओं को दिल की गहराई से सबका आभार और बहुत बहुत उनको मुबारकबाद आत्मा के साथ। देखा जाए विधायक जी, सुल्तानपुर में अभी तक सपा का कोई सांसद नहीं बना था। इस बार पहली बार बना हुआ है, जहां कहा जा रहा था इतिहास में अभी तक कोई सांसद नहीं बना है, तो कहीं ना कहीं देखा जा रहा है इस बार इतिहास बन गया। तो इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? तो हम पहले ही कह रहे थे, पहले दिन से, कि एक बयार चल रही है और इन्होंने जनता का दर्द लिया और जनता का दर्द लेना, श्राप लेना, वो उनके लिए घातक सिद्ध हो गया। क्योंकि मुर्गी बकरी और भैंस के चक्कर में पड़ गए। जो जब आदमी सांसद होता है तो उसकी सोच ब्राट होती है। वो जनता की सबसे बड़ी अदालत की मुखिया थी जिले की। उनकी सोच आम जनमानस नौजवानों के लिए रोजगार लाना चाहिए था। नौजवानों के लिए जो बहुत बड़े पैमाने पे केंद्र में रिक्त पद खाली पड़े हुए, उनके लिए आवाज उठाना चाहिए था। बहनों के लिए आवाज उठानी थी। पेंशन के लिए मैंने केंद्र सरकार, प्रदेश सरकार से डिमांड की कि 1,000 से बढ़ा करके वृद्धा, विकलांग, विधवा पेंशन को 3,000 किया जाए और उस पर लगभग फॉलो हो गया है। 3,000 रुपये इनको मिलने जा रहा है, ज़रूरतमंदों को, गरीबों को, विधवाओं को, विकलांग। और हमें यकीन है कि मजबूती के साथ रामभुआल भाई पार्लियामेंट में यहाँ की आवाज़, जनता की आवाज़ उठा करके, अगर हमने जलेबी वाला पुल बनाया है और 4 पुल बनाया, ओवर ब्रिज बनाया है, जिसमें आपका रेलवे का पुल है, 2 पुल आपके करौंदिया और पुलिस लाइन में बनाया है, 1 पुल आपका जो है इधर बनाया है इलाहाबाद, जो प्रयागराज जा रहा है सुल्तानपुर से। उसके अलावा हजारों करोड़ रुपए न कहिए तो लगभग 500 करोड़ से ज़्यादा उस टाइम 2004 से 9 के बीच में प्रधानमंत्री सड़क योजना के अंतर्गत ला करके, और मैंने ग्रामीण विकास मंत्री रघुवंश प्रसाद सिंह थे, उनका थैंक्स कहा, धन्यवाद उनको दिया हमने कि हमें उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा पैसा दिया था आपने, उनका आशीर्वाद था। यूपीए सरकार में हम लोग सपोर्ट किए थे और हमने हजार करोड़ ला करके, और यही नहीं, हमने टांडा टू बांदा नेशनल हाईवे कराने का काम किया। उस टाइम जो थोड़ा सा बीच में छूट गया था, टिड़हुई से लेकर के ये क्या नाम, टाटिया नगर से लेकर के, और वो भी सब उसी में था। उसको अब थोड़ा बहुत बनाया है, जो अधूरा बचा हुआ है उसको भी हम जल्दी बनाने का प्रयास करेंगे। हम लगे हुए हैं और हमारी सांसद जी, हमें यकीन है कि जो काम उनसे अछूता रह जाएगा। हम आपको यकीन दिलाते हैं कि अपनी विधानसभा इसौली की आशीर्वाद, जनता के, इनके सुल्तानपुर के आशीर्वाद से, हम विधानसभा के जरिए लोकसभा की आवाज़ को, लोकसभा को मतलब हम इस तरीके से आवाज़ उठाएंगे कि हमारी आवाज़, केंद्र की आवाज़, हमारी जनता के दर्द को सुने और उसको फॉलो करें। जिस तरीके से हमने सेना की भर्ती आवाज़ उठा करके हमारे ख्याल से 1 हफ्ते के अंदर हमने सेना की भर्ती को बहाल कराया था और 11 लाख रिक्त पद खाली पड़े हुए हैं। हमने इसके लिए अपने प्रदेश सरकार को मैंने मजबूती के साथ बार बार मैंने ध्यान आकर्षित कराया, जो प्रयास भी किया। किस कारण बस
कहाँ से चूक हो रही है, और वो कहीं ना कहीं कुछ नेगेटिव बैड एलिमेंट हैं जिनकी वजह से वो पर्चा जो है, आप समझ सकते हैं ना कि किसी न किसी वजह से हम किसी पर आरोप नहीं लगा रहे, मगर हम यकीन दिलाते हैं कि 11 लाख रिक्त पद जो यहाँ का खाली पड़ा हुआ है, इसको भी हम जल्द से जल्द भरवा करके, और केंद्र सरकार हमारी इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। 30 लाख नौकरियाँ इंडिया गठबंधन सरकार ने कहा है साल देने के लिए, वो और प्लस जो हमारी माओं को, बहनों को पेंशन है वो भरपूर मिलने जा रही है। साथ साथ 8,500 जो अति निर्धन महिलाएं हैं उनको केजी से पीजी तक जो है उनकी शिक्षा जो है फ्री होने जा रही है। अब ये आप दुआ करो, ईश्वर से प्रार्थना करो कि भाई हमारे भारत के लिए जो बेहतर फैसला हो वो ऊपर वाला कर दे, और ऊपर वाले की कृपा दृष्टि हो, उसकी रहमत हो। और हमें यकीन है कि सारी जात धर्म के लोगों का जो ऊपर वाले से मांग होगी उसको कुदरत जो है रिजल्ट जल्दी आएगा आपके सामने। जिस तरह देखा जाए कल जीत हुई, कहीं ना कहीं कहा जा रहा है कि जातीय समीकरण की वजह से जीत हुई। आपको क्या लगता है कि सभी वर्ग के ये देखिए, ये तो कहने की बात है। आप ये बताइए कि हमारी विधानसभा 19,000 समथिंग वोटों से हम जीते हैं, ठीक, लीड किए हैं। बिशौली विधानसभा सबसे ज़्यादा वोटों से जीते हैं। उसके बाद जिस विधानसभा में हम रहते हैं यहाँ भी हम 16,000 से जीते हैं, और क्योंकि सांसद रह चुके हैं तो अब हर जात धर्म में हम लोगों की पकड़ मोहब्बत वाली पकड़ है, प्यार वाली पकड़ है, और हर जात धर्म के लोगों ने हमको आशीर्वाद और दुआ किया है, और 5 विधानसभा में किया है, और दुआ के साथ जिताया है। अखिलेश भैया का आशीर्वाद था, अखिलेश भैया आए तो और हमारा प्लस हुआ। अब इसमें हम ये कहें कि किसी एक आदमी की वजह से हम इतना वोट पाए, हमको तो हर जात धर्म को वोट मिला, ये तो कहने की बात है। किसको किस जात को वोट नहीं मिला हुआ है, और हमको भी हर जात धर्म को वोट मिला हुआ है। और हमारा मामला जो है, देखिए, हम नज़र से नज़र मिला के बात करते हैं, नज़र हम तिरछी नहीं करते और कभी तिरछी करेंगे भी नहीं। हम अपनी जनता की आंख में आंख डाल के बात करते हैं, और इसलिए सेवा परमो धर्म, कर्म ही पूजा है। और हम फल का चाहत नहीं रखते। फल तो हमें यकीन है कि हम कर्म करेंगे तो फल हमको अल्लाह रिजल्ट देगा, अल्लाह हमको रिजल्ट देगा, और रिजल्ट दे रहा है। अगर हमारी सोच सकारात्मक होगी तो यकीन मानिए, जो आज ये कोई जरूर नहीं है कि आज जो हो सकता है नेगेटिव वो कल हो सकता है हमारे लिए पॉजिटिव हो जाए। इसलिए हमको किसी को बद्दुआ या श्राप नहीं देना चाहिए, और न बद्दुआ श्राप लेना चाहिए। बहन ने या इनके लड़के ने कभी, वरुण भैया ने या मेनका बहन ने कभी कोई आवाज़, ये कह लीजिए सांसद बनने जब हम बने थे 2004 से 9 के बीच, उसी के बीच में जो हमने आवाज़ उठाई लोकसभा में, चाहे जो खाना बदोश की ज़िंदगी जीते हैं, नट बेचारे होते हैं मुस्लिम में, इनके मामले को हमने पार्लियामेंट में आवाज़। सब्सक्राइब करें आपका अपना चैनल न्यूज़ टाइम नेशन, और हर खबर सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। और हाँ, खबरें पसंद आ जाएं तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।